दोस्तों 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बोन एंड ज्वाइंट वीक इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों को बोन एंड ज्वाइंट की सुरक्षा किस तरह से करें, 60 प्लस होने के बाद भी हम लोग बोलते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ और साठा तो पाठा। ये मानसिक रूप से सकारात्मक सोच अच्छा है, लेकिन शारीरिक रूप से आपको समझना होगा, यथार्थ को, रियलिटी को समझना होगा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, 60 प्लस के हो गए हैं और आपको लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा ताकि आपकी हड्डियां और जोड़ सुरक्षित रहें। तो बुजुर्गों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसमें फ्रैक्चर हो सकता है और उसका क्या इलाज है, प्राथमिक उपचार क्या करें, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बुजुर्गों में सामान्यतः 3 फ्रैक्चर होते हैं और वो माइनर ट्रॉमा के कारण थोड़ा सा फिसलन हो गया, फर्श में फिसलन हो गया तो, या बाथरूम में पैर फिसल गया, या उठते बैठते समय या पैंट पहनते समय, अगर आप फुल पैंट पहनते हैं, अगर चुस्त पैंट है तो खड़े होकर के अगर पहनते हैं तो फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि आप एक पैर पर बैलेंस बना करके दूसरे पैर में पैंट को घुसाते हैं तो उस समय आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो माइनर ट्रॉमा होने के बावजूद फ्रैक्चर हो जाता है बुजुर्गों में। 3 जगह का फ्रैक्चर बुजुर्गों में, 3 बीमारी महत्वपूर्ण है, 3 ऑर्थोपेडिक कंडीशन महत्वपूर्ण है जो प्रायः हम लोगों को देखने को मिलता है। नंबर 1 इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ज्वाइंट, जिसको जोड़ का, घुटने का गठिया कहते हैं, जो उम्र के अनुसार होता है। तो ये नंबर 1। नंबर 2 इज ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डी जो है, बूढ़े का हड्डी जो है, बूढ़े व्यक्ति का हड्डी जो है वो एक पुराने पेड़ की तरफ खोखला हो जाता है और वो कमजोर हो जाता है, उसमें का कैल्शियम झड़ जाता है। और नंबर 3 इज द फ्रैक्चर इन ओल्ड एज, दैट इज द बुजुर्गों में जो फ्रैक्चर होता है वो है। तो ये 3 कंडीशन कॉमन है। तो आज मैं तीसरे कंडीशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैं बता चुका हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ज्वाइंट के बारे में मैं बता चुका हूँ और आज मैं बताऊंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो 3 फ्रैक्चर होता है दोस्तों, बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा। कि पहला फ्रैक्चर होता है, अगर गिरते समय आप हाथ जमीन पर रोक दिए बचाने के लिए, रिफ्लेक्स में रोका जाता है, तो आपको कोलिस फ्रैक्चर होगा, यानी कि रिस्ट का, कलाई का फ्रैक्चर होगा। तो इसमें डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी होता है दोस्तों, जैसे डिनर फॉर्क जैसा होता है उसी शेप का टूटने के बाद जो यह डिफॉर्मिटी दिखता है। तो ये हुआ कोलिस फ्रैक्चर के बारे में। और कोलिस फ्रैक्चर जो है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। तो आपको 2 फ्रैक्चर और हो सकते हैं। नंबर 1 इज द नेक फीमर और इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर, और नंबर 2 इज द एक्स्ट्रा कैप्सुलर नेक फीमर, दैट इज इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। दोस्तों, ये हड्डी जो है, जांघ की हड्डी जो है, उसके ऊपरी भाग में होता है और नेक फ्रैक्चर, नेक फीमर और इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर। एक को इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर बोलते हैं और नेक फीमर बोलते हैं,
और दूसरे को इंटरट्रोकेंटिव फ्रैक्चर को एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये 3 फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो दूसरा फ्रैक्चर जो है फ्रैक्चर नेक फीमर इंट्राकैप्सुलर, तो उसमें नेक फीमर में यूजुअली हम लोग अगर 60+ हैं आप तो गोला को बदलना पड़ेगा, जिसको हम लोग पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। दूसरा फ्रैक्चर है दोस्तों इंटरट्रोकेंटिव फ्रैक्चर, जो कि कुछ ज़्यादा उम्र में होता है और उसका भी इलाज है दोस्तों ऑपरेशन ही इलाज है। चाहे उम्र जो हो, उसको अगर क्वालिटी लाइफ जीना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर मेडिकली फिट है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा उसको। दोस्तों बेस्ट इलाज है उसका PFN और PFN-A2। दोस्तों ये जानकारी हुई प्रारंभिक जानकारी कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलने के बाद ही जैसा सलाह देता है उस तरह से कार्य करें।